BRS न्यूज। समस्तीपुर शहर के कर्पूरी सभागार में शनिवार को कॉमरेड रामदेव वर्मा के चौथे स्मृति दिवस के अवसर पर एक सेमिनार एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम लोग शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कॉमरेड रामदेव वर्मा ने जीवन भर गरीबों, मजदूरों, किसानों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में रामदेव वर्मा के विचार और संघर्ष और भी प्रासंगिक हो गए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता लगातार बढ़ रही है। किसानों, मजदूरों और युवाओं की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिहार की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार को गंभीर पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कॉमरेड रामदेव वर्मा के संघर्षपूर्ण जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। सेमिनार के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर कॉमरेड रामदेव वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। और जितने बलात्कारी हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, उनको जेल से रिहा किया जा रहा है। जेल से बाहर आते हैं और उनको भाजपा के लोग जाकर के माला पहनाते हैं। चाहे वो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे हैं, बलात्कारी, उनकी बात करें, या हमारे देश के उत्तर प्रदेश में हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, या हमारे हरियाणा के वो तमाम महिला पहलवान जिन्होंने पूरे देश के लिए मेडल लाने का काम किया, और उन्होंने जब पूरा आरोप लगाया कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको दबा दिया गया, उनकी बात करें। तो ये पूरे बिहार में भी वो नीट छात्रा, आज भी सीबीआई जांच, पता नहीं जांच कहाँ पहुंची है। लगातार कोई भी जिला तो बिहार का छोटा हुआ नहीं है, हर रोज हर जिले से आपको ऐसी खबर आएगी। तो इसके खिलाफ जो पूरे देश में आवाज उठ रही है, जो लेबर कोड के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठ रही है, जो बिहार में दिल्ली में जो कृषि आंदोलन था अडानी अंबानी के खिलाफ, आज वही अडानी बिहार आ गए हैं। वही अडानी है जिनके लोग पीर पैंती में 1 रुपए में एकड़, उनको हजारों एकड़ जमीन मिल रही है। और अब बात हो रही है कि बिहार में अब सैटेलाइट टाउन बनेगा। हर जिले में अभी जमीन का खरीद बिक्री पर रोक है, क्योंकि वहां क्या होगा कि जमीन से लोगों को उजाड़ा जाएगा, गरीबों को, किसानों को उजाड़ा जाएगा। अब कह रहे कि हम विकास करेंगे, शहर बसेगा, विस्तार होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, और तब हम आपको थोड़ा बहुत मुआवजा देंगे। तो बिना मुआवजा, बिना कोई किसान से बातचीत, देश में कानून है, भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बना था 2013 में। कानून ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण करना होगा तो किसान से बात करनी होगी, उनसे सहमति लेनी होगी, और अगर अपना अधिग्रहण करना है तो उनको जो मार्केट रेट है जमीन का, उसका 4 गुना उनको मुआवजा देना होगा। और सिर्फ वो जमीन रखने वाले किसान नहीं, बल्कि उस जमीन पर जिनकी रोजी रोटी चलती है, तो भूमिहीन भी अगर हो, लेकिन अगर उसी जमीन पर निर्भर है, तो उन तमाम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। कानून कहता है